फैसला प्रभारी बनाया और एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले मुझ जैसे युवा को देश के सबसे बड़े सदन में झारखंड को विकसित राज्य बनाने का काम करें। हम लोग ऐसे विधायक चुने, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करें, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने का काम करें, ऐसे नेता को चुनने का काम करें जो सही मायनों में हम लोगों के ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की दूरसंचार मंत्री थे। के लिए इस सम्मान के लिए आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से आया हूं। आप सब जानते कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आगे वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक गलत चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगने का काम हुआ, तो वही पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा झारखंड और हर एक झारखंड के निवासी को देश भर के सामने, दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। साथियों, आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का एक मत एक विकसित झारखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है और ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की बनती है। एक मत का हम लोग सदुपयोग कर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम करें, जो कल को जीतने के बाद दिन रात तत्परता से आपके लिए कार्य करे, बुजुर्गों के सम्मान, युवाओं के भविष्य की चिंता करें। ऐसे नेता को हम लोगों को चुनने की जरूरत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आया। मैं चाहता हूं कि झारखंड एक विकसित राज्य बने। झारखंड के किसी भी युवा को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए कभी भी झारखंड छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं चमचमाते शहर बने, कई विकसित राज्य बने, पर हमारा झारखंड आज भी उन विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आता। आज भी हम लोगों के बच्चों को शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता। हमारे युवाओं
को बेहतर रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। आज की तारीख में पर रोजगार करते हैं, उसी राज्य में घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसी राज्य के होकर रह जाते हैं और अपने ही राज्य में वो युवा प्रवासी कहलाते हैं। इस व्यवस्था को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत है जहां पर किसी भी झारखंड के निवासी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों को जीता। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जहां बैंगन के बारे में ये वादा मेरे पिता ने आप लोगों से किया था। उस वक्त यही विपक्ष के लोग उन्होंने मेरे नेता का खूब मजाक उड़ाने का काम किया था, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था जब इनकमिंग के लिए भी आपको 18 रुपया 20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था और आज ये उनका सपना पूरा हुआ है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में आज की तारीख में अगर मोबाइल फोन है तो ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। एक ऐसे व्यक्ति का खून मेरी रगों में दौड़ता है जिन्होंने बिना भेदभाव के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का काम किया। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब देश में महामारी आई थी, उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। कई ऐसे झारखंड के लोग थे जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने गांव आने के लिए मजबूर थे, जो धनबाद आ रहे थे, पैदल चलकर यहाँ आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अगर संभवतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपनी गिरती तबीयत की चिंता की होती तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद आज वो जीवित होते। पर उस वक्त उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा था। उस वक्त उनको चिंता थी खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक कर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। और आज मुझे खुशी के साथ साथ गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई योजना, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, ये बातें आप लोगों के साथ में इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप लोग ये पहचान कर सके कि किस नेता ने ईमानदारी से
आपके लिए कार्य करने का काम किया। भले वो रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई यूपी बिहार झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जिसको उन्होंने रोजगार देने का काम न किया हो। आज भी रेलवे में चले जाइए, कितने ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं तो आपको बताते होंगे कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के गरीब शोषित वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। साथियों, आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है, आपका साथ देने चाहता हूं। साथियों, इस राह में मुझे भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा होते नहीं देख सकते, उन लोगों ने इसको तोड़ा गया। मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। और उसके बावजूद भी आम लोगों का प्यार था और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। मैं टूटने वाला हूं, मैं झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत अपने लिए है। जब तक अपने देश के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को उनका हक अधिकार नहीं दिलवा दूंगा, जब तक उनके लिए एक झारखंड का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हम लोगों को एक होता नहीं दे सकते, जो चाहते नहीं है कि समाज का दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, समाज का गरीब वर्ग, समाज के युवा एक हो। वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं भैया कि इनको जातियों में बांट के रखो, इनको सांप्रदायिकता में उठाल के रखो, ताकि ये लोग जो झारखंड की सत्ता में बैठे हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। और आज मैं आह्वान करूंगा अपने तमाम नौजवान, 65% युवा झारखंड में ऐसा है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं हो सकती। जरूरत है हम युवाओं को एकजुट होने, जरूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने की। और जो लोग हमें बांटने की सोच रखते हैं, हमें जात पात धर्म मजहब में उलझाने की सोच रखते हैं, जरूरत है जाति से उठकर जमात को एक करने की। जरूरत है युवाओं की बात करने की, महिलाओं की बात करने की, जात पात धर्म मजहब से उठकर किसानों की बात करने की, मजदूरों की बात करने की। इस जमात को हमें एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, तभी हम लोग सही मायनों में एक विकसित झारखंड का निर्माण कर सके। तो दिक्कत देश के गरीब परिवारों की आई तो उनको सिर्फ झूठ और ठेंगा दिखाने के अलावा और इन्होंने कोई कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज भी हमारा राज्य यही धर्मों के लोग दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। यहाँ के बच्चे दूसरे राज्य जाते हैं और वहां जाकर अपनी पहचान को छुपाते हैं। हमारे कान में आकर दूसरे राज्य में बच्चे बोलते हैं भैया हम भी झारखंड से। हम बोलते भैया जोर से बोलो, बोलते नहीं
यहाँ पर हम किसी को बताए नहीं हम झारखंड से हैं, क्योंकि हमारा मजाक उड़ाएगा। ये पहचान हमारे राज्य की इन लोगों ने बना कर रखी है। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई जात पात धर्म मजहब की नहीं है, ये लड़ाई विकसित झारखंड को बनाने को लेकर है। झारखंड के खोए हुए गौरव अस्मिता की ये लड़ाई है, और इस झारखंड की अस्मिता की लड़ाई को हम सबको एक होकर, एकत्रित होकर हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी इस सोच को घर घर पहुंचाने का काम करें। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक आप लोगों को विकसित झारखंड बनाकर नहीं दूंगा, तब तक मैं भी जन की सांस नहीं लूंगा। ये कसम खाकर अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर गांव गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दें, बदले में विकसित राज्य बनाकर दूंगा, अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, आज इतनी गर्मी में, इतनी भारी संख्या में आप लोगों की मौजूदगी मेरे हिम्मत को बढ़ाती है, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। और तो और रांची एयरपोर्ट से लेकर धनबाद आने के क्रम में कम से कम 15-20 हजार लोग रास्ते भर में स्वागत करते आए। ये पुनः आप लोगों के प्यार को दर्शाता, और आप लोगों के इस प्यार का मैं ऋणी हूं, और इस ऋण को आप लोगों के साथ मिलकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाकर पूरा करूंगा, ये वादा भी आप लोगों से करके मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हुए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया। साथ ही में धन्यवाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे जमुई से सांसद, झारखंड के हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। साथ ही में हमारे साथी खगड़िया से हमारे सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड के हमारे सह प्रभारी राजेश वर्मा जी का, जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम के लिए मेहनत करने का काम किया। साथ ही में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव और यहाँ झारखंड के सह प्रभारी अरविंद सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मेहनत करने का काम किया। साथ ही में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। कुमार सौरभ जी जो हमारे बिहार प्रदेश से हमारे प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूं दिलीप कुमार जी का, जो कि हमारे धनबाद के हमारे जिला अध्यक्ष हैं,